नमस्कार बच्चों, कुछ अभी कबीरदास की पंक्ति उस दिन आप लोग को पढ़ा रहे थे। अभी कबीरदास का नीचे से बाकी है, जो मेन मुख्य रूप से जो है पंक्तियाँ, उनके बारे में हम बता दे रहे हैं। जैसे कबीरदास ने प्रेम के बारे में वर्णन किया है कि कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। जैसे एक पंक्ति है कबीरदास की, देखिए टॉपिक है आज का, कबीरदास की साखी के पद हैं, जिसमें आज प्रेम का वर्णन है। प्रेम के बारे में कबीरदास जी कहते हैं, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। खाला का, देखिए खाला मुस्लिम में कहा जाता है, और वैसे हम लोगों में हिंदू में अगर आपने सुना होगा तो मौसी कहते हैं कि शीश उतारे हाथ करी 100 पैसे घर माई। शीश उतारी, कहते हैं कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे हाथ करी, शीश उतारे कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई। शीश उतारी हाथ करी 100 पैसे घर माही। 100 पैसे घर माही, घर माही। यहाँ प्रेम के बारे में वर्णन किया है कबीरदास जी ने। कहते हैं कि कबीर यह घर प्रेम का, इसमें संदर्भ प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्य धारा के, जैसा कि हम उसमें संदर्भ में बताए थे कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति संत मत के प्रवर्तक, या फिर निर्गुण शाखा के कवि, या फिर निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी ज्ञानाश्रयी कवि। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी कवि, ज्ञानाश्रयी कवि कबीरदास द्वारा रचित, कबीर दास द्वारा रचित साखी से लिया गया है, साखी से लिया गया है कि से लिया गया है। प्रसंग में देखिए, यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं, प्रेम को एक बहुत कठिन मार्ग कहते हैं कि बहुत कठिन मार्ग है, जिस पे चलना बहुत ही कठिन है। और उसी का वर्णन कबीरदास जी कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने वाले साधक को जान हथेली पे रखनी पड़ती है। ये प्रेम का मार्ग एक तलवार की धार पे चलना होता है। जिस तरह तलवार की धार पे चलना कितना मुश्किल है, उसी तरह ये प्रेम का मार्ग भी ऐसा है। वो कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, यह प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, इसे साधारण मार्ग न समझे। ये मौसी का घर नहीं कि जब इच्छा हो तब चले जाएं और जब इच्छा हो चले आएं। कबीर यह घर प्रेम का, कबीर कहते हैं यह घर प्रेम का है, खाला का घर नहीं। कहते ये खाला का घर नहीं है कि जो जब मन चाहे तब चले जाएं और चले आएं। कहते हैं कि यह व्यक्ति, यहाँ तो व्यक्ति, इस पर चलने वाले व्यक्ति को
शीस उतारे हाथ करी तो पैसे घर माही। जो अपनी इतनी शक्ति रखता है कि शीस अपने हथेली पे रखकर चल सकता है, वही इस प्रेम के रास्ते पर चल सकता है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो इतना साहसी हो वही इस प्रेम के घर में प्रवेश कर सकता है। शीस उठाए हाथ करी, जो अपने शीस को इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को तो अपना सिर काट कर हथेली पर रखने का साहस हो, वही व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। इन्होंने यहाँ पे कहा कि ये बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है प्रेम के मार्ग पर चलना। कहीं कहा गया है कि प्रेम का मार्ग तलवार की धार की तरह नुकीला होता है, जिस पर तलवार की धार पर चलना होता है। लेकिन यहाँ कबीरदास ने कहा है कि आप प्रेम करना है, प्रेम समर्पण चाहता है, आप वो समर्पण, अगर आप इतनी शक्ति है आपके अंदर, शीस उतारे हाथ करी, शीस उतार कर हाथ में रखने का अगर साहस है, वही इस प्रेम के घर में निवास कर सकता है। यहाँ कबीर जी ने प्रेम के कठिन मार्ग की व्याख्या की है। अब है प्रेम न खेती नीपजे। प्रेम के बारे में वर्णन करते हैं कि प्रेम न खेती नीपजे, प्रेम न खेती नीपजे, नीपजे। प्रेम न हाट दिखाए, प्रेम न हाट दिखाए, दिखाए। राजा प्रजा जुह रुचे, राजा प्रजा जिहि रुचे, जिहि रुचे। शीस दे ले जाए, शीस ले जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कवि कहते हैं कि प्रेम न खेती नीपजे, प्रेम न खेती नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जिस रचे, जिस रुचे, कहते राजा प्रजा जिस रुचे, चाहे जिस रुचे। यहाँ पे कवि ने ठेठ भाषा का प्रयोग किया है, तो यहाँ प्रो न लिखे, प्रजा, प्रजा, राजा प्रजा जिहि रुचे, जिस रुचे। शीस दे ले जाए, यहाँ पे कहेंगे कि सिर दे तो ले जाए, सिर दे या शीस दे ले जाए। ये कहते हैं प्रेम न खेती नीपजे, प्रेम कोई खेती नहीं है जिसको उपजाया जा सकता है, और ना ही ये प्रेम न हाट बिकाए, और ना ही ये बाजार में बिकता है। राजा प्रजा जिहि रुचे, शीस दे ले जाए या सिर दे ले जाए। कहते हैं कि राजा प्रजा, इसमें राजा और प्रजा दोनों में से कोई भी ऐसा है कि जो अपना शीस देने की शक्ति, समर्पण करने की शक्ति है, वही इसको ले जा सकता है, इस प्रेम को ले जा सकता है। यहाँ प्रेम की सार्थकता के बारे में बताया है कि वही व्यक्ति प्रेम को पा सकता है जो अपना सर्वस्व इस मार्ग पर समर्पित कर जाए, जो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, वही प्रेम को पा सकता है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता और ना ही किसी बाजार में बिकता है, बल्कि राजा और प्रजा में जिसे भी प्रेम में रुचि हो, वो अपना सिर देकर, मतलब आत्मसमर्पण करके इसको पा सकता है। वो इसमें ये नहीं कि राजा ही ले सकता है या फिर प्रजा, दोनों में जिसके अंदर इतना साहस है, किसी हाथ में रखने की साहस है, मतलब आत्मसमर्पण करने का साहस है, वही इस प्रेम को पा सकता है। ऐसा कबीरदास जी ने प्रेम के बारे में व्याख्यायित किया है। अब कबीर के पद हैं। इसमें पद हैं कबीर के, देखिए कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। पद देखिए इसमें पढ़ के बता दे रहे हैं, आप लोग किताब सामने रखिए।
संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उठाड़ी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वैथून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबदि का बांडा फूटा। जोग जुगति करि संतो बांधी, निरच चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हर की गति न जाड़ी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरित जन बीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीना। यहाँ पे कबीरदास जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब उनको ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान का दर्शन हो जाता है कि इस जीवन में हकीकत में है क्या, उसका जब उनको पूरा पता लग जाता है, तब वो कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ये ज्ञान की आंधी आई है। संतो सभी को कह रहे हैं, लोगों को, जनता को कहते हैं कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे। कहते हैं कि ये ज्ञान की आंधी जो आई है वो भ्रम की, जितना आज तक मोह माया ये जो भ्रम था, वो क्या करी आंधी में, सब कूड़े समझकर सबको उड़ा ले गई। ये ज्ञान की आंधी ऐसी आई कि जितनी भी भ्रम माया थी, सांसारिक मोह माया थी, वो क्या किया, उसको उड़ा ले गई, माया रहे न बांधी। कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान का उदय हृदय में आंधी की भांति हुआ है। जैसे आंधी आने पर टटिया उड़ जाती है, आपने देखा है, आंधी आती है तो कहते हैं कि टटिया उड़ जाती है और सारे बंधन खुल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ज्ञान का उदय हृदय में होने पर सारा जो भ्रम था, कहते हैं भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी। ये जो भ्रम की टटिया थी, जो सांसारिक मोह माया थी, वो क्या हो गया, सब समाप्त हो गया। माया रहे न बांधी, और ना ही माया थी जो मुझे बांध रखी थी, वो भी सारी गांठें खुल गई। यहाँ कहते हैं हित चित की दय थूनी गिरानी। ये जो हित चित की जो थूनी लगी हुई थी कि ज्ञान का, कहते हैं कि प्रेम और आसक्ति में जो जिन मोह की जो बल्ली टिकी थी, जो आसक्ति और प्रेम की जो बल्ली लगी हुई थी, बांधे हुई थी हमको, जो कहते हैं थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कहते हैं कि जो तभी जब स्थिर रहते, जब ज्ञान रूपी आंधी आई, किंतु जब ज्ञान का तीव्र उदय आंधी की भांति था और सारा जो मोह क्या था, समाप्त हो गया। इस पर जो टिका हुआ छप्पड़ था, जो ये खम्मे जो पावा आप देखते हैं रहता है, जिसपे पूरा घर छप्पड़ छाया रहता है, तो उसका जितना भी माया रूपी ये सांसारिक मोह रूपी जो घर था, वो क्या होता है, टूट जाता है। सांसारिक आसक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और मोह समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि ये जो तृष्णा रूपी जिस पर ये टिका था, तृष्णा का छप्पर भी नीचे गिर गया। इसके गिरने से नीचे जो कुबुद्धि के बर्तन फूट जाते हैं, जो तृष्णा के समान दुबुद्धि थी, वो क्या होती है, नष्ट। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबदि का भांडा फूटा। कहते हैं हित चित की जो थूनी गिरानी, जो थूनी थी, जो आसक्ति की जो थूनी थी, जिससे ये टिका हुआ था छप्पर, वो भी क्या होता है, टूट के गिर जाता है। और मेरी जो मुंह था, उसका बलिंडा क्या होता है, टूट जाता है, गिर जाता है। और तृष्णा छानी घरी ऊपर, जो तृष्णा थी, जो हमारे अंदर तृष्णा का जो छप्पर था, वो क्या हो गया, नीचे गिर गया है। और जिसके गिरने से ये जो हमारे अंदर कुबुद्धि थी, जिसको कुबुद्धि थी, वो उसका सारे बर्तन, कुबुद्धि के बर्तन क्या होते हैं, फूट जाते हैं। अर्थात तृष्णा होने से दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो भी उस आंधी में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि जोग जुगति करी संतो बांधी, हे संत पुरुषों, योग साधना के युक्तियों से, संत पुरुषों को बताते हैं कि योग साधना के युक्तियों से मैंने मन और चित्त पर ऐसा अंकुश लगाया कि निश्चित हो जाओ, जिससे वासना रूपी जल टमकने न पावे। कहते हैं कि जोग जुगति करी संतो बांधी, नीरज चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हर की गति न जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरित तन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीना। कहते हैं कि ये जो ऐसी आंधी आने पर कूड़ा करकट उड़ जाता है, वैसे ही ज्ञान का उदय होने पर मन के जो विकार थे, वो क्या हैं, नष्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे साधक ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है तथा उसके हृदय में ईश्वर की भक्ति या ईश्वर का प्रेम का जल उसी तरह बरसने लगता है, जैसे आंधी आने के बाद पानी बरसने लगता है। ऐसे जैसे आंधी आने के बाद जितना भी हमारा मोह बंधन था, सांसारिक मोह माया थी, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, सारे बंधन खुल जाते हैं। और कहते हैं कि ईश्वर भक्ति, और जैसे आंधी आने के बाद सारा कूड़ा करकट उड़ जाता है, वैसे ही ज्ञान का उदय होने पर मन के सारे विकार भी
विकार जितने भी हैं क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ साधक ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है, क्योंकि जब वो ईश्वर रूपी ज्ञान को जान लेता है, उनके स्वरूप को पहचान लेता है, तो वो कहते हैं कि हृदय में ईश्वर भक्ति एवं ईश्वर प्रेम का जल उसी तरह बरसने लगता है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। कहते हैं कि आंधी पीछे, जब आंधी आने के बाद फिर बारिश होती है, उस प्रेम में, उस प्रेम रूपी बारिश में भक्त जो साधक है वो क्या होता है, डूबने लगता है। भगवत प्रेम में भक्त सराबोर होता है। और कबीरदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य पे उदित होने पर अज्ञान अंधकार क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तम सीना मतलब अंधेरा भी क्या होता है, फट जाता है, रोशनी आ जाती है। उसी प्रकार अज्ञान होने पर, ज्ञान के उदित होने पर अंधकार जो है, अज्ञान का जो अंधकार है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। यहाँ पे कबीरदास की पंक्ति थी, अब देखिए है, कहते हैं मन रे तन कागज का पुतला। इसमें एक पंक्ति है, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, कागज का पुतला, मन रे कागज का पुतला। देखिए इसमें कबीरदास जी ने मन रे तन कागज का पुतला, इसमें शरीर की नश्वरता के बारे में बताया है कि ये रचना, जो इस रचना में संसार की नश्वरता है, संसार की नश्वरता का विश्लेषण किया गया है कि मन रे तन कागज का पुतला, मन रे का तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाई छिन में, गर्व करे क्या इतना। कहते इस तन का कौन सा गर्व, कौन सा अभिमान करना, क्योंकि ये मन जो है, ये मन रे तन कागज का पुतला, ये कागज का पुतला है जिसमें एक बूंद पड़ने पर भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे कवि कह रहा है कि मन यह शरीर कागज का पुतला है जो कि बूंद के लगते ही क्षण भर में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इतना गर्व क्या करना, जैसे माटी खोदते हैं, माटी खोदे भीत उतारे, माटी खोदे भीत उतारे, और एक भीत मतलब दीवार खड़ी करते हैं। अंध कहे घर मेरा, माटी खोद के इतनी मेहनत से एक दीवार जब बनाते हैं और फिर बाद में अंध में, और ये मूर्ख बाद में कहता है कि ये घर मेरा है, आवे तलब बांध ले चाले बहुर न करे फेरा। और जब मृत्यु आती है इसको माटी खोते बीत उतारे। ये हमारा मतलब ये तन क्या है, नश्वर है, कि जो एक कागज के पुतले की भांति है, जैसे पानी की बूंद पड़ने से ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही कवि कहता है कि कबीर कहते हैं कि इस पर कौन सा अभिमान करना, इस पे क्या अभिमान करना। जैसे हम घर को माटी खोदे भीत उतारे, माटी खोद कर एक दीवार तैयार करते हैं और बाद में कहते हैं ये घर मेरा है, लेकिन आवे तलब, लेकिन जब बुलावा आ जाता है और जाने के लिए कि, लेकिन जब मृत्यु का बुलावा, तलब आदेश, तलब माने होता है आदेश, जब आदेश आ जाता है मृत्यु का, बांध ले चाले बहुर न कहिए फेरा, और वो क्या करता है, आपको बांध के ले जाएगा। और वो कहता है कि कितना भी ये दोबारा वापस नहीं करेंगे, कहते हैं बांध कर ले चलते हैं और शरीर ये दोबारा वापस नहीं करेंगे, ये खोट कपट करके कहते कि आवे तलब बांध ले चले, जब बुलावा आ जाएगा वो तुमको ये नहीं देखेगा, वो तुम्हें बांध कर ले जाएगा। बहुर न करिए फेरा, खोट कपट करिए धन जोड़िया, खोट कपट मतलब छल कपट करके जो तुम ये धन को जोड़े हुए हो, ये ले धरती में गाड़े हो, धरती में गाड़े हो, रोकियो घट सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड़ो। और कहते हैं कि यहाँ पे कि शरीर में जब सांस रुक गई तो यह धन नहीं निकलता, कहते तो वो धन नहीं निकलता, जगह जगह सब छूट जाएगा, जगह जगह सब छूट जाता है। ले धरती में गाड़ो, रोके घटी सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड़ो, जगह जगह जो धन छोड़े हो वो यहीं का यहीं रह जाएगा। और नाटक के नट, कहते कबीर कहते हैं यहाँ नाटक में नट, कहे कबीर नट नाटक के था, कि ये जो नाटक, ये अभिनय, ये जो शरीर इतने दिन रंगमंच इस संसार में जो अभिनय कर रहा था वो क्या हो गया है, थक गया है। अब कहते हैं कि सारा खेल खत्म हो गया, मांदल अब कौन बजाता है, पखनिया पखावज बजाने वाले अब चले गए पसनिया उजरी बाजी को कहा के आवे। कहते खेल खत्म हुआ, उजरी बाजी कौन किसके आता है, बाजी या प्यासा उलट जाने पर
कौन किसके यहाँ आता है। यहाँ पे कवि कहता है कि मन शरीर की या सांसारिक नश्वरता के बारे में जब कहते हैं, इसके आगे वाली पंक्ति में कहे कि ज्ञान वाला जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो उसका सारा माया तृष्णा सांसारिक मोह माया सब उड़ाकर चली जाती है। जब उनको ज्ञान हो जाता है, कहते हैं ये संसार क्या है, नश्वर है, और ये शरीर भी नश्वर है। कहते हैं मन रे तन कागज का पुतला, ये मेरा मन क्या है, ये मेरा मन, अपने मन को कहते हैं ये तन कागज का पुतला है, लागे बूंद बिनत जाई छीन में। और एक बूंद की, एक पानी का बूंद भी अगर इस पर पड़ता है तो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। गर्व करे क्या इतना, इस पर क्या अभिमान करना। माटी खोदे भी तो उतारे, माटी खोद कर हम एक घर बनाते, घर का निर्माण करते हैं। हम उसका देखिए कहते ये घर मेरा है, लेकिन जब हम इस घर को, ये संसार को छोड़कर जब चले जाते हैं, हमारी आत्मा यहाँ से चली जाती है, शरीर नष्ट हो जाता है, तो ये घर यहीं का यहीं रह जाता है। हम उसको लेके नहीं, जब हमारा आदेश बुलावा आ जाता है और मैं सब यहीं पे छोड़ जाते हैं। खोट कपट करिए धन झोरा, जो जितने भी धन आप देखते हैं इस बैंक से उस बैंक, कहाँ कहाँ तक इस बैंक बैलेंस को इकट्ठा किए रहते हैं, वो अभी अगर प्राण चले जाए तो ये सारा धन धरा का धरा ही रह जाएगा। ले धरती में गाड़ो, या तो धरती में भी है तो वो भी वहीं रह जाएगा। र्यो को घटी सांस नहीं निकसे, ऐसा नहीं है कि जब सांस रुक गई, कहते खोट कपट करके इतना धन गाड़ दिया, और सांस शरीर में जब सांस रुक गई तो वो धन नहीं निकलता। जब सांस रोके घटी सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड़ो, जगह जगह वो सब क्या हो जाएगा, रखा ही रह जाएगा। कहे कबीर नट नाटिक था के, कहते हैं कबीर ये जो रंगमंच है जिस पर ये शरीर इतने दिन तक नाटक कर रहा था, अभिनय कर रहा था, वो क्या हो गया है, अब समाप्त हो गया है, नश्वर हो गया है। मदिला कहते हैं कि कहे नट नाटिक था के, अब वो नाटिक यो नट थक गया है, मदला कौन बजावे। कहे पसनिया, पसनिया जो सांस है वो उझड़ गई है, बाजी, वो बाजी क्या है, पसनिया जो है, पसलियाँ जो है, वो उसमें जो सांसें थी चल रही थी वो क्या हो गई है, उलझ गई है, बाजी हार गई है। को काहू के आवे, कहते हैं जो बाजरी बाजी कौन किसके यहाँ आता है, बाजी या पासा उलट जाने पर कौन किसके यहाँ जाता है। रुक एक देखिए यहाँ कबीरदास जी आगे, का मांगो कुछ थीर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर बिया न बाती। लंका सिकोट समंद सी खाई, ता रावण का खबर न पाई। आवत संग न जात संगाती, कहाँ भयो दरी बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जैसे चले जुआरी। यहाँ पे प्रभु की साधना की ओर संकेत करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगूं, इस संसार में कोई चीज़ स्थिर नहीं है, कोई भी अस्थिरता, संसार की अस्थिरता के बारे में वर्णन किया है कवि ने। कहते हैं कि मैं आपसे क्या मांगूं, इस संसार में तो कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, देखते ही देखते आंखों के सामने सारा संसार चला जाएगा। जैसा देखते हैं कि आज हम किसी और के साथ है, कि आज हमारे साथ ये लोग हैं, और ये संसार में हर एक रास्ते पे, हर एक मोड़ पे आप देखते हैं नया नया परिवर्तन, नए नए लोग, और कब क्या हो जाए इसके लिए कोई नहीं जानता। इस संसार की अस्थिरता के बारे में वर्णन कबीरदास जी कहते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगूं, का मांगो कुछ स्थिर न रहाई, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। और देखते ही देखते सारा संसार, देखत नैन चला जग जाई, और देखते ही हमारा आँखों से देखते ही देखते ये सारा संसार क्या है, चला जा रहा है। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। यहाँ पे कहते हैं कि जिस लंकाधिपति रावण के 1 लाख पुत और 1.25 लख नाती थे, उस रावण के घर अब दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है। लंका सिकोट समंद सी खाई, इसमें कहते हैं कि लंका जैसा भव्य दुर्ग था, जिस लंका के दुर्ग में चारों दिशाओं में समुद्र जैसी खाई थी, ता रावण का खबर न पाई। उस रावण का आज कोई पता ठिकाना नहीं है, अर्थात आज उसका कोई नामो निशान या अस्तित्व नहीं है। उसी को कहते हैं कि कोई देखत नैन चला जग जाई। कहते हैं ऐसा कुछ भी स्थिर नहीं है, धीरे धीरे ये जग देखते ही देखते चला जा रहा है। आवत संग न जात संगाती, कहा भयो दरी बांधे हाथी। इसमें कहते हैं कि संसार में कोई
संसार में जन्म के समय जीव के ना तो साथ कोई आता है और ना ही उसकी मृत्यु के समय उसके साथ कोई जाता है। ऐसा जीव अपने दरवाजे पर अपना वैभव प्रदर्शन करने के लिए यदि हाथी भी बांध ले तो इससे क्या लाभ है। कहते आवत संग न जात संगाती, न कोई संग में आता है और ना ही कोई संग जाता है। कहा भयो करीब दरिए बांधे हाथी। और कहते हैं कि जब कोई प्रदर्शित करने के लिए यदि हाथी भी बांधे तो इससे क्या लाभ। कबीरदास जी कहते हैं कि अंत समय में संसार से मनुष्य वैसे ही खाली हाथ जाता है जैसे अपना सर्वस्व हारा हुआ जुआरी अंत में हाथ झाड़कर खाली हाथ चला जाता है। इसमें कहते हैं कबीरदास की अपने इस संसार की स्थिरता के बारे में ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तुमसे क्या मांगूं, कुछ भी आज संसार में स्थिर नहीं है। देखत नैन चला जग जाई, और देखते ही देखते ये सारा जग चला जा रहा है। जिस रावण के 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे, आज उस रावण के घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं है। लंका सिकोट संबंध सिखाई, ता रावण का खबर ही न पाई। जिसका जो महल था लंका सिकोट संबंध सिखाई, चारों तरफ संबंध था, उस रावण की खबर ही, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। आवत संग न जात संगाती, न कोई हमारे साथ आता है और ना ही हमारे संग मृत्यु, न कोई जन्म के समय हमारे साथ आता है और ना ही मृत्यु के समय कोई हमारे साथ जाता है। कहा भयो दरी बांधे हाथी, और कोई कितना भी प्रशस्ति के लिए या कुछ प्रदर्शन कर ले कि ऐसा जीव अपने दरवाजे पर अपना वैभव प्रदर्शन के लिए अगर हाथी बांधे तो इससे क्या लाभ है। क्योंकि ये कहते अंत में यही होता है, ये मनुष्य मृत्यु के समय इस संसार में ऐसे ही जाता है जैसे कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जैसे चले जुआरी। जैसे संसार में जुआ खेलता था और वो हाथ झाड़ के सब कुछ यहीं पे हार गया है और हाथ झाड़ कर चल देता है। दूसरी पंक्ति है, माथी कब करी हो दाया, काम क्रोध अंधकार व्यापे, ना छूटे माया, उत्पत्ति व्यंद भयो जा बिनते, कब हूँ सच नहीं पायो, पंच चोर संग ल जाई दी लाई दिए हैं, इन संगी जन्म गवायो, तन मन डस्यो भुजंग भामिनी, लहरी बारन पारा, सो गाढ़हु मिलहु नहीं कबहू, पसरो बिस बिकराला। कहे कबीर यह कासु कहिए, यह दुख कोई न जाने, देहु दीदार बिकार तूरी करी, तब मन मेरा मन माने। कबीरदास अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे माधव, आप मेरे ऊपर कब दया करोगे कि मैं काम क्रोध और अहंकार से ग्रसित हूँ। इस माया काम क्रोध अहंकार व्यापे, ना छूटे माया, और ये माया नहीं छोड़ रही है। कहते हैं कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ तब से मुझे कभी भी सुख नहीं मिला। जन्म से ही 5 चोर देखिए कहा गया है, क्या है जो हमारे शरीर से लगा हुआ है, मन से लगा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मेरे साथ लगे हैं। इसका सानिध्य मेरे सारा जीवन क्या कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। हे ईश्वर, कामनी रूपी सर्पड़ी जो मेरे तन को डस लिया है, जिसके विष से मेरा शरीर उठने वाली लहरों की कोई सीमा नहीं, इस सनपड़ी के विष को उतारने के लिए मुझे कोई विष वैद्य कभी नहीं मिला, जिसके कारण भयंकर विष मेरे शरीर में फैल गया है। कबीरदास जी अपने ईश्वर, अपने आराध्य से कहते हैं कि अपना दुख किससे कहूँ, मेरे इस दर्द को कोई नहीं जान सकता। हे प्रभु, आप मेरे सभी शारीरिक एवं मानसिक विकारों अवगुणों को दूर करके मुझे अपना दर्शन दे, तभी मेरा मन संतुष्ट होगा। देखिए यहाँ इस पंक्ति में देते हैं कि कवि है, जतन बिन मृगन खेत उजारे। कितना भी जतन करो, जो मृग हैं वो क्या करते हैं, खेत को उजाड़ देते हैं। टारे टरत नहीं निस बांसुरी, बिडरत नहीं बिडारे, अपने अपने रस के लोभी करतब न्यारे न्यारे, अति अभिमान बदत नहीं काहू, बहुत लोग पचिहारे, बुद्धि मेरी कृषि गुरु मेरो बिजुका, आंखें डोई रखवारे, कहे कबीर अब खान न देहूँ, बरिया भले सम्हारे। यहाँ पे इंद्रियों को बस में रखने की वार्ता का उल्लेख किया गया है कि साधना रूपी सुरक्षा उपाय के बिना जब तक साधना नहीं करेंगे, ये इंद्रिय विषय रूपी जो जंगली जानवर इस खेत को क्या करेंगे, सांसारिक ये जो मन है इस मन रूपी खेत को क्या करेंगे, उजाड़ रहे हैं। अर्थात जिस तरह सुरक्षा का उपाय करने के लिए जंगली जानवर से खेती बचाने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं, उसी तरह साधना के अभाव में इंद्रियों के विषय अपने आकर्षण से जीवन को नष्ट कर दे रहे हैं। ये विषय रूपी मृग जो हैं रात दिन जीवन क्षेत्र को खा रहे हैं और इतने निरंकुश ठीठ हैं जो हटाने से भी हटते नहीं हैं। ये अपनी
किस्म के कर्तव्य करते हैं, नानाविध कर्मों का ताना बाना बुनते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें समझा बुझाकर हार गए, लेकिन ये अभिमान अहंकार से भरे हैं जो किसी की बात सुनते ही नहीं। कबीरदास का मानना है कि बुद्धि जो क्या है, मेरी खेती है और विषय रूपी मृगों से उसकी सुरक्षा के लिए मेरे गुरु बिजुका की तरह खड़े हैं। ये जो गुरु हैं वो बिजुका की तरह खड़े हैं। सदा दो अक्षर रा और म, अर्थात राम मेरी खेती के रक्षक है। मैंने उपयुक्त समय में अपने को संभाल लिया है और विषय विकार रूपी मृगों को इस जीवन खेती को उजाड़ने खाड़ने नहीं दूंगा। इस यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं राम की शक्ति, अब ईश्वर की वंदना करते हैं।